तो प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 हाशिएकरण से निपटना। तो इसका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। प्रश्न 1 है, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्ष 2006। प्रश्न दूसरा है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 15। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अस्पृश्यता। प्रश्न चौथा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सन 1989। प्रश्न 5 है, इतिहास में विभिन्न समुदायों में ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन राजनीतियों के सहारे किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना करने के लिए कई रणनीतियों का सहारा लिया है, जैसे धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। प्रश्न 6 है, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार इन इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, जैसे कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वह शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। प्रश्न 7 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया है? तो बच्चों, इसका उत्तर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। प्रश्न 8 है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? इसका उत्तर है एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए रत्नम की पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। उन्होंने तर्क दिया कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। प्रश्न 9 है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है, यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित हुआ है। दूसरा, इस कानून में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। तीसरा है, इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 10 है, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं? इसका उत्तर है, आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों की सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो बच्चों इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 हैं। इनमें निम्न प्रावधान है। पहला है, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। दूसरा है, अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न 12 है, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो इसका उत्तर है, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल निम्न 2 तरह से किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए न्याय पर ध्यान के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों ने संघर्ष की वजह से ही सरकार के मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं। तो बच्चों यहाँ से ये वाला पार्ट आपका समाप्त होता है। आप अगले अध्याय के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।